आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाई शुगर हमल की राह में एक बड़ी रुकावट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहजाद वड़ैच है और मैं अमेरिकन डायबिटोलॉजिस्ट और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाई शुगर जो है वो हमल की राह में एक रुकावट है। जी, ये एक बड़ी रुकावट है और मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, शुगर क्या करती है? Diabetes is a state of imbalance between the body insulin and the blood sugar। ये एक इम्बैलेंस की कैफियत है जो बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है, जिसे हम ज़ियाबतीस कहते हैं। इसके दौरान में जब हाई शुगर बॉडी कॉन्स्टेंटली फेस करती है तो वो मुख्तलिफ खुलिए बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स उसका रिस्पांस मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। चूँकि अब ये हमल को अफेक्ट करती है तो मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले मेल में कैसे अफेक्ट करती है? टेस्टिस जो है वहाँ पर स्पर्म पैदा होते हैं। जब हाई शुगर मुसलसल रहती है तो स्पर्म की जो जनरेशन या उनकी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बुरी तरह मुतासर होता है। और अगर ये लंबे अरसे के लिए इसको इस तरह छोड़ दिया जाए तो जो स्पर्म पैदा होते हैं वो नॉर्मल हालत में नहीं, उनकी शेप एबनॉर्मल होती है, उनकी मोटिलिटी एबनॉर्मल होती है, वो मूवमेंट ठीक तरह से नहीं कर सकते। जब उनको स्विम करना होता है तो स्विम नहीं कर पाते। तो इस तरह वो इनफेक्टिव होते हैं, उनका काउंट भी कम हो सकता है और जब पैदा हो वो बेअसर भी हो सकते हैं। और इसी तरह शुगर के पेशेंट में पसल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शुगर यूरिन में ज़्यादा मौजूद होती है तो वहाँ पर जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो अब ये मेल की तरफ से एक रीज़न बन गई कि जो हमल है वो इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि मेल को शुगर है और शुगर कंट्रोल में नहीं है। अब फीमेल में जब शुगर कंट्रोल में नहीं है तो वो ओवुलेशन को अफेक्ट करती है। ओवुलेशन जो है एग प्रोडक्शन के प्रोसेस को कहते हैं, जो कि लाजिम है जो हमल के लिए। अब वो नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता और उसका टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, इसे कहते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। और ख़ास तौर पर जो ओबीस या जिनका वज़न ज़्यादा है, ऐसी वाली फीमेल्स, उनके अंदर जो शुगर है वो बुरी तरह मुतासर करती है और ओवुलेशन जो है वो मुतासर होती है। अब एनओव्यूलेटरी साइकिल ऐसे साइकिल कहते हैं जिसमें अंडा पैदा नहीं होता और फॉलिकल जो है पैदा होते होते अंडा पैदा किए बगैर अगली स्टेज पे चले जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स के पीरियड नॉर्मल नहीं हो सकते। जब पीरियड नॉर्मल नहीं होंगे तो वो हमल कैसे ठहरेगा? और अब ऐसी तौर पर सबसे पहले अगला स्टेप है कि क्या करना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। शुगर की तशखीस करें, उसका अगर आपको उसकी अलामत है और आपको अभी तक उसका पता नहीं है तो उसके टेस्ट करवाएं। HbA1c इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करवाएं। अपना वेट चेक करें कि अगर आपका वेट आपकी हाइट से ज़्यादा है तो आमतौर पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मल BMI जो रिकमेंडेड है वो 24 है। 24 पे अपने बॉडी मास इंडेक्स को लेके आएँ और फिर उसके बाद अपनी शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल करें। और उसके बाद अपने वेट को और शुगर को कंट्रोल करने के बाद आप ये तवक्को करें कि अब आपके प्रेगनेंसी के हमल के चांसेस ज़्यादा हैं या जितने अच्छे हो सकते हैं हों। और फिर अपनी डाइट को अच्छा करें। फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस और ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म की ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, मगर उनका असर तभी मुमकिन है जब आपने शुगर को बेटर कंट्रोल किया हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला सप्लीमेंट खा लो, ये सप्लीमेंट खा लो और शुगर उधर की उधर खड़ी हुई है और तवक्को करें जी अब स्पर्म काउंट भी ठीक हो जाएगा, स्पर्म की हेल्थ, उनकी मोटिलिटी, उनकी लाइफ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। शुगर पहले, वेट और फिर उन न्यूट्रिएंट्स का, उन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा है। और फिर उसके बाद आपकी वाइफ है, उनको भी चेक करें कि उनके अंदर साइकिल जो हैं वो एनओव्यूलेटरी नहीं है, उनमें ओवुलेशन हो रही है। उसके लिए USA के अंदर हम एक ओवुलेशन किट है जिससे फीमेल ये यूरिन से पता लगा सकती हैं कि फीमेल को ओवुलेशन हुई है। तो अगर ओवुलेशन हुई है तो उसके अगले 48 से 72 घंटे बड़े सेंसिटिव घंटे हैं। उनके दौरान में अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलाप करें तो उन हमल के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मगर वो ओवुलेशन किट जो है वो ज़रूरी है उसके लिए और उसके ऊपर इन्हिसार करना ज़रूरी है ताकि आपका कोई वो जो फर्टाइल पीरियड है फीमेल के अंदर उसकी पहले तशख़ीस हो और फिर उसको यूटिलाइज़ किया जा सके और कोई इसके अंदर मिस हैपनिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।
मज़ीद आप इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के ज़रिए से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।